तफसीर सूरतुर रहमान। अल्लाह ताला फरमाता है, और उस शख्स के लिए जो अपने रब के सामने खड़े होने से डरा, दो जन्नतें हैं। शान नुज़ूल और मुफस्सिरीन की आरा। इब्न शोज़ब और अता अल खुरासानी कहते हैं कि ये आयत अबू बकर सिद्दीक़ रदियल्लाहु अन्हु के हक़ में नाजिल हुई। इब्न अबी हातिम ने बयान किया कि एक शख्स ने कहा कि मुझे आग में जला दो, शायद मेरा अल्लाह मुझे भूल जाए। जब वो फौत हुआ तो अल्लाह ने उससे पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया? उसने कहा, तेरे डर से। अल्लाह ने उसे माफ़ कर दिया और जन्नत में दाखिल कर दिया। सही कौल। ये आयत आम है, जैसा कि इब्न अब्बास रदियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, जो शख्स गुनाह का इरादा करे फिर अल्लाह का मकाम याद करके रुक जाए, उसे ये दो जन्नतें मिलेंगी। जन्नतों की नौइयत। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दो जन्नतें ऐसी हैं जिनके बर्तन और हर चीज़ चांदी की है, और दो जन्नतें ऐसी हैं जिनकी हर चीज़ सोने की है। मुक़र्रबीन के लिए सोने की और अस्हाबे यमीन के लिए चांदी की जन्नतें हैं। इन जन्नतों में ऐसी शाखें हैं जो हुस्न व जमाल से भरपूर हैं और हर किस्म के पके हुए फलों से लदी हुई हैं। अता खुरासानी कहते हैं कि ये शाखें एक दूसरे को छूती हैं और साया करती हैं। इब्न अब्बास फरमाते हैं कि हर शाख पर कई किस्म के फल जमा हैं। इन दो जन्नतों में दो चश्मे जारी हैं। हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि एक का नाम तस्नीम और दूसरे का सलसबील है। इब्न अब्बास फरमाते हैं कि दुनिया की चीज़ों और जन्नत की चीज़ों में सिर्फ नाम का फ़र्क है, वरना जन्नत की नेमतें बेमिसाल हैं। जन्नती बिस्तर। जन्नती लोग ऐसे बिस्तरों पर तकिया लगाए होंगे जिनके अस्तर यानी अंदरूनी हिस्सा रेशम इस्तबरक के होंगे। इब्न मसूद फरमाते हैं कि जब अस्तर रेशम का है तो ज़ाहिर का आलम क्या होगा जिसका जिक्र अल्लाह ने छुपा रखा है। फलों की रसाई। फल इतने करीब होंगे कि जन्नती चाहे लेटा हो या खड़ा वो आसानी से उन्हें तोड़ सकेगा। हूरें क़ासिरातुत तर्फ़। वहाँ ऐसी बीवियाँ होंगी जो सिर्फ अपने शौहरों को देखेंगी और किसी दूसरे की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखेंगी। उनकी खूबसूरती याकूत की सफाई और मरजान की सफ़ेदी जैसी होगी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उनके बदन की शफ़ाफ़ियत का ये आलम है कि पिंडली के गोदे तक रेशम के पार से नजर आएंगे। अल्लाह ताला फरमाता है, क्या एहसान का बदला एहसान से किवा कुछ है? यानी जिसने दुनिया में तौहीद और नेकी इख्तियार की, उसका बदला सिर्फ जन्नत है। दो मज़ीद जन्नतें, वमिन दूनहिमा जन्नतान। इन पहले जिक्र करदा दो जन्नतों के अलावा दो और जन्नतें हैं। इब्न अब्बास और इब्न ज़ैद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ये दर्जे और फजीलत में पहले वाली दो जन्नतों से कम हैं। पहली मुक़र्रबीन के लिए, ये वाली अस्हाबे यमीन के लिए। ये बागात कसरत आबपाशी की वजह से इतने सब्ज़ हैं कि काले नज़र आते हैं। इनमें पानी के दो फव्वारे उबल रहे हैं। इनमें फल, खजूरें और अनार कसरत से हैं। खजूर और अनार का जिक्र ख़ास तौर पर उनकी फजीलत की वजह से किया गया है। उमर बिन ख़त्ताब रदियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि जन्नत की खजूरें और अनार इतने बड़े हैं जैसे ऊँट या डोल। इनके दरख्तों के तने सोने के हैं। खैमों में रहने वाली हूरें। वहाँ पाकीज़ा बीवियाँ हैं जो खैमों में रहती हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत का खैमा एक ही मोती का है जो अंदर से खोखला है। इसकी बुलंदी 60 मील है। हर कोने में जन्नती के घर वाले होंगे जो दूसरों को नजर नहीं आएंगे। इन हूरों को इनसे पहले किसी इंसान या जिन ने छुआ नहीं होगा। जन्नती लोग सब्ज रंग के बेहतरीन कालीनों और नफीस बिस्तरों पर टेक लगाए होंगे। अबकरी कालीन। अबकरी से मुराद वो दबीज और नरम रेशमी कपड़ा है जो हर किस्म के नक्शो नगार से मुज़य्यन हो। अरब हर उस चीज़ को अबकरी कहते थे जो अपनी नौइयत में कमाल और इंतहा को पहुंची हुई हो। इख्तितामिया। अल्लाह का जिक्र। सूरत का इख्तिताम अल्लाह के इस फरमान पर होता है, बाबरकत है आपके रब का नाम जो साहिब जलाल और साहिब इकराम है। यानी अल्लाह इस लायक है कि उसकी बड़ाई बयान की जाए, उसकी नाफरमानी न की जाए और उसका शुक्र अदा किया जाए। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के जलालो इकराम वाले नाम को लाजिम पकड़ लो, यानी कसरत से पुकारो। हज़रत आयशा रदियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज के बाद सलाम भेरते तो अल्लाह की इस सिफत या ज़ल जलाली वल इकराम के साथ दुआ फरमाते थे। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इंशाअल्लाह जल्द ही एक नई वीडियो के साथ दोबारा मुलाकात होगी।